अरे इनसे मिलिए, इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे, सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार बोली वाणी है असरदार, लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। अच्छा ज्योत जी, आप हमको एक बात समझाइए, आपका मन ऐसा काहे है कि आपको अपने दोस्तों के साथ ही बैठने का मन नहीं करता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसी बात है? दरअसल काम धंधे के चलते हमेशा हड़बड़ी में रहते हैं। तो थोड़ा सा वक्त हमारी दुकान के लिए भी निकाल लीजिए। इधर चलते हैं। अरे नहीं बेटा, यहाँ तो धूप आ रही है, वहाँ बैठेंगे। चलिए। आपने अच्छे से खाया ना? हाँ, सब कुछ खाया, नाश्ता करा, अच्छा था। आज मखनी ने बड़ा स्वाद बनाया। इधर आइए। हाँ। ठीक है नानी, मैं आता हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है? बैठ यहाँ, मुझे जरूरी बात करनी है। लीजिए, बैठ गया। बताइए आपको क्या जरूरी बात करनी है? अरे वो कल तुम्हारे पापा को हमने टीवी पर देखा ना, तो मन गदगद हो गया। अच्छा, उन्हें देखकर या उनकी बात सुनकर? अच्छा, अब तुम भी चुगलबाजी करने लगे? नानी, मैं तो ये कह रहा था कि आप उन्हें घर में तो देखती हैं, पर उनकी बात सुनकर आज आपको बहुत अच्छा लगा, है ना? तुम समझते हो, हमें कुछ समझ नहीं आता है। नानी, मेरे कहने का मतलब ये था कि जब हमारा कोई अपना किसी अच्छी जगह पे पहुंच जाता है तो उसे देखना सुनना कितना अच्छा लगता है। वो अपनों के अपने तो हैं ही, वो दूसरों के भी अपने हैं। पूरे गांव, पूरे समाज को अपना परिवार समझते हैं। नानी, ये भी कोई बताने की बात है? ये तो पूरा गांव जानता है। ओहो, अरे किसी की बात तो सुन लिया करो। आजकल के लड़के लड़कियों में यही दिक्कत है कि पूरी बात सुनते नहीं, बीच में टपक पड़ते हैं। पर नानी, मैं तो आपकी पूरी बात सुनता हूँ ना। हाँ? अरे तू मेरी सुनता तो मैं क्यों बोलती? इसीलिए कहा जाता है कि आदमी के जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, तुम सफल इंसान किसे मानते हो? सफल इंसान जिसकी बात लोग सुने और जिसके कहे का असर हो। कोई एक नाम तो बताओ। ज्यादा दूरी क्यों जाना, पापा को ही देख लीजिए। हाँ, तुम्हारे पापा एक सफल आदमी हैं, सफल किसान हैं, लेकिन तुम अपने को क्या मानते हो? नानी, मैंने तो अभी तक किया ही क्या है जो मैं अपने आप को कुछ मानूंगा। बेटा, तुम्हें अपने आप को इतना कम भी नहीं आंकना चाहिए। बात कम या ज्यादा की नहीं है नानी। देखिए, अगर मैं जो चाहता हूं वो मैं बन गया, ठीक, तो मैं ये समझूंगा कि मैं सफलता की एक सीढ़ी तो चढ़ गया। तुम्हें अपने आप पर विश्वास तो है ना? हाँ, विश्वास तो है, पर जब भी मेरा धैर्य या मनोबल डगमगाता है ना, तो मैं पापा को देख लेता हूँ। अच्छा ये बताओ कि किसी की सफलता में शादी अड़चन बन सकती है? जवाब दो।
तुम्हारे पापा भी तो एक सफल इंसान है। कमाल है नानी, वाह। मतलब मेरी शादी के बारे में जानने के लिए आप इतनी देर से बातों को घुमा रही थी। अरे अब सीधा पूछ रही थी मेरी शादी के बारे में, मैं बता देता। तुम कभी इस पर सीधे मुंह बात करते हो क्या? बोलो बेटा। नानी, आप लोग मुझे 6 महीने दे दीजिए, मैं आप लोगों की सारी बात मान लूंगा, ठीक? क्या हुआ? आप लोगों को मुझ पे यकीन नहीं हो रहा? नानी, सिर्फ 6 महीने की बात है। पक्का? नानी, एकदम पक्का, 100%। ठीक है? अच्छा, आपको बताइए, कुछ चाहिए? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा नानी, मेरे को कुछ काम है, मैं वो कर लूं जाके। अच्छा ठीक है। ठीक है? ठीक है। आप अपना ध्यान रखना। चलो। ठीक है नानी, कुछ चाहिए तो आवाज लगाइएगा। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? झूठ बोलकर ना अवतार, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। क्या मिलेगा तुम्हें ये सबसे? मैं किसी से झूठ नहीं बोलता। तो ये सच नहीं कि तुम हमें इग्नोर कर रहे हो? मैं किसी को इग्नोर नहीं करता मैम। मैं किसी की नहीं, अपनी बात कर रही हूँ अवतार बाबू। पिछले कुछ दिनों से तुम मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे हो। ऐसा ना तुम्हें लगता है, जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं। बहुत झुक लिए, अब हमसे ना होगा। जब डमरू बजता है ना, तब भूचाल आ जाता है, तांडव होता है। तांडव? और ये तांडव करेगा कौन? तुम। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। क्या है यार? तो तुम इग्नोर करने से बाज नहीं आओगे? हम भी देखते हैं कब तक करोगे। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हें हमसे प्रॉब्लम क्या है? मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? झूठ बोलकर ना अवतार, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। क्या मिलेगा तुम्हें ये सबसे?
मैं किसी से झूठ नहीं बोलता। तो ये सच नहीं कि तुम हमें इग्नोर कर रहे हो? मैं किसी को इग्नोर नहीं करता मैम। मैं किसी की नहीं, अपनी बात कर रही हूँ अवतार बाबू। पिछले कुछ दिनों से तुम मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे हो। ऐसा ना तुम्हें लगता है, जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं। ऐसा ही है, मैं ना समझ नहीं हूँ। यार छोड़। तुम्हें मजा आ रहा है? मुझ पे झूठे आरोप मत लगाओ। हम झूठे आरोप नहीं लगा रहे, जो सच है वही बोल रहे हैं। नेहा बेटा, जी आंटी। जरा अंदर तो आना। आई आंटी। नेहा बेटा, आई आंटी। और सुन सुन भारत भाषी बहना हमार है। और गांधी बाबा कह गए, ओ गांधी बाबा कह गए पुकार वे। और सुन सुन भारतवासी बहना हमार वे। और गांधी बाबा कह गए पुकार। सुनो, अरे प्रधान जी नमस्कार। जब हम टोकेंगे तब तुम सुनोगे। अरे रुक तो गए और आपको नमस्कार भी किए। अरे नमस्कार तो किए, हम पर बहुत मेहरबानी की है, लेकिन हमको देख करके आगे क्यों निकल गए? अरे प्रधान जी आप दिखाई नहीं दिए हमको। दिखाई नहीं दिए? लगता है तुम्हारी आंख पर चर्बी छा गई है। असल में आज सुबह हमको गांधी जी याद आ गए और बस उन्हीं के गीत गाने लगे हैं। तो क्या बस एक बार जब दिल में आ जाते हैं तो कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ। सब ओके है ना प्रधान जी? प्रधान जी, माई सेल्फ डमरू, नाम तो सुना होगा। डमरू, इसीलिए तो ज्यादा बज रहे हो। अब हमारे माँ बाप ने हमारा नाम रखा है, इसमें हमारा क्या दोष है? ओके है ना? तो और तेजी से बजो, खूब बजो, लेकिन सिर नीचे। प्रधान जी बहुत झुक लिए, अब हमसे ना होगा। जब डमरू बजता है ना तो भूचाल आ जाता है, तांडव होता है। तांडव? अरे ये तांडव करेगा कौन? तुम? हैं? सुना है तुम गांव में आ गए हो। अरे आ गए इसलिए तो आपके सामने खड़े हैं। अगर नहीं आए होते तो आपको दिखाई देते। ओके? बहुत मेहरबानी कर दिए जो हमको दर्शन दे दिए। एहसानमंद रहूंगा मैं। इतने बड़े आदमी होकर ये क्या कह रहे हैं प्रधान जी? ये अच्छा नहीं लगता हमको, ओके नहीं लगता। लगता है इस गांव में चींटियों को भी पर निकलने लगे हैं। चींटी? कहाँ है चींटी? प्रधान जी हमको तो एक भी नहीं दिखाई दे रही। अरे क्या है तुम? अपने को हाथी समझते हो क्या? अरे प्रधान जी, न हम हाथी है न चींटी है, हम तो डमरू है। ओके?
ठीक है, जाओ जाओ, तुम अपने रास्ते जाओ। सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो, हमें भी काली माँ के चौक जाना है। चलो रे। ओके ओके प्रधान जी, कीप डाउन। मैं जाऊं? नमस्कार प्रधान जी। अरे जाओ ना। और सुन भारतवासी बहिना हमार है, गांधी बाबा कह गए पुकार है। अरे सुन भारतवासी बहना हमार वे, और गांधी बाबा कह गए पुकार है। आप नहीं गए डमरू भैया के साथ खेत में? वो तो बहुत नाराज होंगे। अरे हम तो उनके साथ जाते ही हैं, लेकिन क्या करें, सुबह भी नहीं होती है कि झिझोड़ कर जगाने लग जाए। तो क्या हो गया? अरे बात इतनी सी नहीं है। अब सोचो कैसा लगेगा जब तुम मीठी नींद में सो रहे हो और कोई आपके ऊपर पानी डाल दे। तुम भी मजा लेने लगे ना? नहीं, अरे तुम्हारी बात पे नहीं हंस रहे हैं। वो क्या है, हमें अपना बचपन याद आ गया। हमारे जो अध्यापक थे वो बचपन में हमें ऐसे ही उठाया करते थे। वो तो कभी कभी हमें पेंसिल भी चुबो देते थे। अभी तो हम पढ़ पाए। अरे क्या है ना, गीला हो जाने के कारण मैं नहीं जा पाया। मैं तो उनको रोक रहा था कि थोड़ी देर रुक जाइए, लेकिन वो माने ही नहीं, चल दिए। बात कहें, डमरू भैया के ऊपर खेती की धूम सवार है, और ये किसान के लिए ना बहुत ही अच्छा है। सही बताएं तुम्हें तो। ये तो है। और एक बात बताओ, वो ये सब अपने लिए तो नहीं कर रहे ना, कर तो तुम्हारे लिए ही रहे हैं। हाँ भाई। बसु, हम और डमरू भैया एक दिन तुम्हारे साथ बैठकर समझना चाहते हैं कि कैसे जड़ी बूटी वाली खेती को तरीके से शुरू किया जाए। हाँ, तो तुम लोग कभी भी आओ ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। और सुनो, मैंने इस पे सोचना भी शुरू कर दिया। अच्छा, अरे डमरू भैया को तो तुलसी और गिलोय की खेती करने की लगन सवार हो गई है। हाँ, वो किया जा सकता है। किया ना? हाँ। ठीक है। अरे यार, मुझे हंटर चाचा के पास जाना था मिलने के लिए, वहीं जाता हूँ। अरे हंटर चाचा को तो मैं खेत में जाते हुए देखा। खेत में? हाँ। तो चलो आओ फिर, तुम भी चलो, अवतार से मिल लेते हैं। नहीं यार, हमको बाजार जाना है, घर का सामान लेने जाना है। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा याद दिलाया यार, हमें भी तो बाजार से सामान लेना था। चलो साथ में लेते हैं। चलिए आइए, फिर आइए, उसके बाद ही अवतार से मिल लेंगे। बिल्कुल चल। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
हेडक्वार्टर, दिस इज एजेंट नंबर 4। हाँ सुनिए, हंटर बाबू के घर के 2 किलोमीटर के अंदर 2 लोग प्लानिंग कर रहे हैं। हंटर बाबू पर थ्रेट है। यहाँ 2 मूवमेंट हो रहा है, यानी कि अटैकर्स गांव में आ चुके हैं। Of course, I'm ready. Okay. क्योंकि आज हमने उस पर सोते हुए पानी डाल दिया। ये बात तुमने अच्छी नहीं की है। चाचा जी क्या करें, सोता बहुत है, कुंभकर्ण की तरह। अरे बेटा, हर आदमी का अलग अलग स्वभाव होता है। आदमी को भेड़ बकरी नहीं है जो एक ही लाठी से सबको हाँक दोगे। जब भी मैं आपको देखता हूँ ना और आपसे मिलता हूँ तो मेरा शरीर एकदम जोश से भर जाता है, एकदम नई सोच आ जाती है, एकदम क्रांति हो जाती है मेरे शरीर में। बेटा, तुम एक सच्चे आदमी हो और अच्छे आदमी हो। इस जोश को कभी मरने मत देना।